अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भाई एंगल्स गिवन है। इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90, 135 एंड 45 विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो जो एक्स के साथ एंगल बन रहा है वो आपको पता है अल्फ़ा हो जाएगा। जो वाई के साथ बन रहा है वो क्या होगा, बीटा, है ना। और जो जेड के साथ बन रहा है दैट विल बी गामा। लिख सकते हैं। तो आपको पता है अगर अल्फ़ा बीटा गामा के वन हो तो जो डायरेक्शन को साइंस की बात करते हैं, मतलब एल अगर लिखना है तो एल को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस अल्फ़ा। मतलब कितना, कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, ज़ीरो। लिख सकते। फिर एम की बात करते हैं। एम के लिए क्या करेंगे, कॉस बीटा। कॉस बीटा मतलब कितना, कॉस 135 डिग्री। 135 अगर याद ना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45, मतलब माइनस साइन 45 लिख सकते। ये कितना आ जाएगा, -1/√2 लिख सकते। और अगर हमें एन चाहिए तो एन के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस गामा। कॉस गामा कितना हो जाएगा, cos 45। cos 45 कितना होता है, +1/√2 लिख सकते। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0, -1/√2 एंड 1/√2। दिस इज द आंसर। लिख सकते। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब हमें क्या करना है, एल एम और एन फाइंड करना है। ठीक है। लाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब यहाँ पे एक्स वाई और जेड की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। देखिए एक्स, सॉरी, एक्स वाई एन जेड की बात करें तो वो जो लाइन है वो तीनों से इक्वल एंगल बना रहा है ना। तो इक्वल एंगल बना रहा है, इसको हमने कुछ एज्यूम कर लिया। सपोज एक्स के साथ भी थीटा है, ठीक है, वाई के साथ भी थीटा है और जेड के साथ भी थीटा है। ठीक है। तो अब हम लोग एल को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। एम को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। और एन को क्या लिख सकते हैं, अगेन कॉस थीटा। लिख सकते। अब हमें पता है एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल 1। लिख सकते। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 1। लिख सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 कॉस स्क्वेयर थीटा 1। यहाँ तक लिख सकते। देखो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, +-1/√3 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो ये कॉस थीटा आ गया। तो एल एम और एन वो तीनों, सॉरी, 1/√3 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एम एज वेल एज एन तीनों क्या आएगा, 1/√3। तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे आप, +-1/√3 +-1/√3 एंड +-1/√3। ये आंसर आ गया। लिख सकते। तो किस तरह से सॉल्व किया, कैसे किया, समझ आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। तो ये कितना है, -18, 12, -4। ठीक है। इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखना, -9, 6 एंड -2। क्या किया हमने, सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई अगर किया, नहीं तो ये आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर कुछ डायरेक्शन रेशियो है उसमें अगर सभी में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगेन वो डायरेक्शन रेशियो रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो इसके लिए जो डायरेक्शन को साइन होगा वही इसके लिए भी होगा। तो इसके लिए कंपेरेटिवली इजी टास्क है तुम्हारे लिए, नहीं एल कैलकुलेट कर पाना। तो अब कर लीजिए। फॉर्मूला याद है, एल के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए A/√, A² + B² + C², है ना। तो कितना आ जाएगा, 81 इसका स्क्वायर, है ना, +36 इसका स्क्वायर +4 इसका स्क्वायर। लिख सकते। तो ये कितना आ जाएगा, -9/√2
11। ठीक है, सिमिलरली m कितना हो जाएगा, b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 11 लिख सकते हैं। एंड c n इट विल बी c अपॉन रूट दिस, मतलब 11। तो जो फाइनली आंसर मिला आपको कितना मिला, l इज -9 अपॉन 11, m इज 6 अपॉन 11 एंड n इज -2 अपॉन 11। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन रेशियो लिखा है ना, तो इसको और एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने की कोशिश करिए जहाँ से कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाए। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे बट वो कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लेता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख। अब देखिए इस क्वेश्चन में, शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 एंड 5 8 7 आर कोलिनियर। अब इसके लिए क्या टेक्निक यूज़ करेंगे वो देखिए, कि सपोज फर्स्ट पॉइंट जो है इट इज़ 2 3 4 लिख सकते, सेकेंड वन इज -1 -2 1 एंड थर्ड पॉइंट इज 5 8 7। अब दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये प्रूव करना है ना। तो देखो सपोज ये फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज सेकेंड पॉइंट एंड दिस वन इज थर्ड पॉइंट, लिख सकते। तो अगर ये कोलिनियर है, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं पहले, है ना, कि सपोज इसको हमने P, ठीक है, Q N R लिख दिया। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो Q इन दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अगर इस लाइन पे अगर है तो Q दोनों तरफ आ रहा है ना, दोनों के लिए आ रहा है। मतलब हम लोग पेयर बनाने की बात कर रहे हैं कि एक PQ का पेयर बनाओ, एक QR का पेयर बनाओ। ठीक है, और जो आइडिया है इस सॉल्यूशन के पीछे कि भाई हम दोनों का डायरेक्शन, भाई हमारे पास दो लाइंस हैं ऐसा देखेंगे, फर्स्ट लाइन इज PQ, सेकेंड लाइन इज QR। ठीक है, अगर इन दोनों का, देखना यहाँ तक समझ आ रहा है, अगर इन दोनों का डायरेक्शन रेशियोज एक जैसा आ जाए, ठीक है, देखना समझना, अगर इन दोनों का डायरेक्शन रेशियोज एक जैसा आ जाए, ठीक है, या उसके मल्टीपल में आ जाए, मतलब उसके रेशियो में आ जाए, मतलब इन दोनों का एल एम एन इक्वल है। और अगर एल एम एन इक्वल है, ठीक है, मतलब दो लाइनें पी क्यू एन, अगर फॉर लाइन पी क्यू एंड लाइन क्यू आर, अगर हमें जो सेट्स ऑफ एल एम एन मिल रहा है, अगर वो इक्वल आ रहा है, दोनों के लिए कॉमन सेट आ रहा है फॉर एल एम एंड एन, देन आप कह सकते हो कि पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर, और क्यू दोनों के लिए कॉमन हो गया, इट मीन्स कि ये तीनों कोलिनियर हैं। ठीक है, तो हम लोग पी क्यू से शुरू करते हैं। तो अगर पी क्यू की बात करें हम लोग, है ना, तो अगर यहाँ से देखें तो क्या लिखेंगे, अगर यहाँ x2 माइनस x1 मतलब कितना आएगा, -1 -2 लिख सकते, -2 -3 1 -4 लिख सकते। तो अगर यहाँ से देखोगे ये कितना आ गया, -3 -5 -3, ये डायरेक्शन रेशियो आया किसका, फॉर लाइन पी क्यू। ठीक है, अब हम लोग क्यू आर की बात करते हैं। तो अगर क्यू आर की बात करें तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर क्यू आर की बात करते हैं, देखिए फिर ये अब इन दोनों पॉइंट्स पे हमें लिखना है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स पे लिखना है तो किस तरह से आएगा, देखिए 5 -1 8 -2 7 -1, देखो x2 x3 -x2, नहीं y3 -y2 z3 -z2, पहले क्या लिखा था x2 समझ आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस तो 6, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, और ये कितना आएगा, देखिए ये कितना आ जाएगा 7 -1 7 -1 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो सेट मिला हमें ए बी सी का वो 6 10 एंड 6 है, और यहाँ पे कितना है -3 -5 -8। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर हम लोग -2 बाहर कर ले,
है ना, मतलब -2 × 3, ठीक है, फिर -2 देखना, -2 × -3, ठीक है, -2 × -5 एंड -2 × -3। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, ये क्या हो गया, जो के डैश की हमने बात की थी, जो लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, डायरेक्शन रेशियो वाला। तो ये अगर हमने ए बी सी लिख दिया इसको, ठीक है, अगर इसको ए बी सी लिख दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, के डैश ए, के डैश बी एंड के डैश सी, वेयर के डैश इज -2, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि दोनों के लिए जो एलिमेंट होगा दैट विल बी कॉमन। तो अगर एलिमेंट कॉमन हो गया इट मीन्स कि ये प्रूव हो गया कि भी पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर। अब दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड क्यू इज कॉमन फॉर दीज टू, मतलब क्या हो गया, तीनों कोलिनियर हो गया। तो इसमें क्या आइडिया था, इसमें ट्रिक जो भी सोल्यूशन के लिए था, समझ आ गया। चलिए इसको देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक है, शायद पूछ सकता है इस तरह का, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। मतलब वी हैव अ ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल कैसा है ये हमें नहीं पता, वो इसके साथ ही आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता करने की ज़रूरत भी नहीं कि कैसा ट्रायंगल है, बस ट्रायंगल है ना। तो ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई हमने ये एज्यूम कर लिया कि भाई पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, इसको लिख दीजिए, दिस पॉइंट इज 3, 5 एंड -4, this one is -1, 1, 2 and this point is -5, -5, -2। तो इन सभी साइड्स का हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट हुआ कि जब कोई एक स्ट्रेट लाइन है उसमें दो पॉइंट्स गिवन हो, तो आपको याद आ रहा होगा फॉर्मूला कि भाई ऐसा लिखते थे x2 - x1 अपॉन पी क्यू, लेंथ याद है, ठीक है। सिमिलरली y2 - y1 अपॉन लेंथ z2, ऐसा लिखते थे, लिख सकते हैं ना। तो देखो y2 - y1 अपॉन लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, z2 - z1 अपॉन लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, लिख सकते। तो अगर इस एक मैं बताता हूँ, बाकी तीन आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, तो अगर इस लाइन के लिए लिखा हमने, देखिएगा, तो यहाँ से क्या होगा, x2 - x1 मतलब -1 - 3, लिख सकते, अपॉन दिस लेंथ पी क्यू, लिख सकते। फिर क्या आएगा, 1 - 5 अपॉन सेम लेंथ, देन 2 - -4 अपॉन सेम लेंथ, लिख सकते। अब यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा, देखिए ये -4 अपॉन रूट कितना, देखिए 3 और 4 तो 16, 4 का स्क्वायर, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, फिर से +4 का स्क्वायर, फिर 4 + 2 6 का स्क्वायर, लिख सकते। एक को सॉल्व करते फिर अपने आप आएगा -4 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 16 + 16 + 36, 16 32 + 36 कितना आ जाएगा, 68। तो सब ऐसा ही लिख देंगे, -4 अपॉन रूट 68 एंड 6 अपॉन रूट 68, लिख सकते। कैसे लिख रहे हैं समझ आ रहा है। फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 68 को क्या लिख सकते हैं आप, 68 को आप लिख सकते 17 इंटू, अगर 4 कर लें आ जाएगा, नहीं तो 17 × 4 करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, √17, मतलब फाइनल आंसर कितना होगा, -4 अपॉन 2√17 -4 अपॉन 2√17 एंड 6 अपॉन 2√17। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2 अपॉन √17 -2 अपॉन √17 लिख सकते, एंड 3 अपॉन √17। ये देखो
ये कैसे लिख दिया हमने, समझ आ रहा है? ये लिख सकते हैं। अब देखो ये फर्स्ट का हो गया आंसर, ऐसा दिखा सकते हैं आप। सिमिलरली आप इसके लिए लिख लेंगे, देखिएगा बिल्कुल यही अप्रोच यूज़ करके आप इसके लिए निकाल सकते हैं, फिर इसके लिए निकाल लेंगे, है ना। तो ये आपका एनसीईआरटी का जो 11.1 एक्सरसाइज था वो उसके सभी ये कर तो लेंगे ना आप। पी क्यू के लिए जैसे बताया, फिर आप क्यू आर के लिए लिखिएगा बिल्कुल सेम पैटर्न, -5 -1 दिस माइनस दिस माइनस दिस, वो करके फिर अपॉन क्यू आर के पी क्यू के प्लेस पे आप आर एस यूज़ करिएगा, आर क्यू, फिर आर पी के लिए कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस थे। फिर इसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स में का भी मैं एक सेट अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, है ना। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज बोर्ड एग्जाम पे अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो कुछ जिसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है।